इस वक्त आज आपको मुल्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी देग दिखाने आया हूँ, जिसकी तैयारी के हवाले से ये कहा जाता है कि इसके अंदर 8000 किलो से जायद जो है वो हलीम तैयार की जाती है। आइए आपको इसकी मेकिंग दिखाते हैं, किस तरह इसको तैयार किया जाता है, कितना इसमें गोश्त इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो चीजें हैं वो किस किस मिकदार के साथ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। 250 मन जो हलीम तैयार हो रही है, 10 मन हमने इसमें बीफ डाला है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग, दुनिया की दूसरी बड़ी देग है। पहली देग अजमेर शरीफ में। तो तकरीबन ये 40 से 45 हज़ार से ज़्यादा लोग इसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में लंगर इमाम हुसैन का जो है वो इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त आज आपको मुल्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी देग दिखाने आया हूँ, जिसकी तैयारी के हवाले से ये कहा जाता है कि इसके अंदर 800 से ज़ायद 8000 किलो से ज़ायद जो है वो हलीम तैयार की जाती है। आइए आपको इसकी मेकिंग दिखाते हैं, किस तरह इसको तैयार किया जाता है, कितना इसमें गोश्त इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो किस किस मिकदार के साथ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तमाम तर कहानी यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मुंतज़मीन में से मेरे साथ पीर अफजल चिश्ती साहब मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो देग है, जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका वज़न है वो कितना है? ये है 250 मन जो हलीम तैयार हो रही है, 250 मन यानी नियर अबाउट 8000 किलो तकरीबन। जी सही। तो इसकी तैयारी में क्या कुछ चाहिए होता है, कब इसकी तैयारी शुरू होती है और कितने टाइम लगता है इसको बनने में? एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी हमने। अच्छा। क्योंकि दालें वगैरह होती हैं, गोश्त को उबालना होता है, दालें भिगोकर फिर इसमें डालते हैं। सही। मुझे ये बताइएगा कि दाल तो चलें ठीक है, कितने किलो दाल इस्तेमाल होगी और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सब्ज़ी है या जो गोश्त वगैरह का मामला है वो उसका भी थोड़ा थोड़ा मिकदार बता दें। इसमें 10 मन हमने इसमें बीफ डाला है। अच्छा, बीफ 200 किलो गंदुम है, 200 किलो इसमें जो है, 200 किलो लाल दाल है, 200 किलो माश की दाल है, मूंग 200 किलो मूंग की दाल है और 200 किलो चने की दाल है। सही। इसमें 20 किलो अदरक है, 20 किलो लहसुन है, प्याज है जो तड़के के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और अगर इसको मैं इस तरह डिवाइड करूं कि एक देग 10 किलो की होती है, तो अगर 10 किलो की एक देग तैयार की जाए वो तो बहुत ज़्यादा देगें तैयार हो जाएंगी। जी बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग है, दुनिया की दूसरी बड़ी देग है। पहली देग अजमेर शरीफ में, ये दूसरी देग है। मुझे ये बताएं, मेकिंग किस टाइम इसकी स्टार्ट होती है? सुबह किस वक्त से आप लगे हुए हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? मैं देख रहा हूँ शाम 5 बज चुके हैं। हम सुबह तकरीबन 8 बजे से शुरू हैं। अच्छा जी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दाल को गलाना, तो उसमें वैसे मेहनत भी काफ़ी लगती है और टाइम भी। तो ये जो 8000 मन के करीब, 8000 किलो के करीब आपने बताया कि हलीम तैयार होनी है, इस वक्त लेने वालों की भी दूर दूर तक लोग नज़र आ रहे हैं। कितने लोगों में ये डिवाइड हो जाती है? ये 50,000 से ज़्यादा लोग ये आसानी इसको खा सकते हैं। और इस लंगर को मुल्तान के अलावा जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ से भी लोग लेने के लिए आते हैं। और जो हमारे अपने मुरीद हैं वो सिंध से वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो सिर्फ लंगर के लिए। खास तौर पर जब ये एहतमाम किया जाता है तब आपके। जी बिल्कुल तो ये है 250 मन से जायद। अच्छा। तो अगर हमने हिसाब इसका ये लगाया हुआ है कि अगर एक पाव के नज़दीक भी कोई शख्स खाए इसको, तो तकरीबन ये 40 से 45 हज़ार से ज़्यादा लोग इसको खा सकते हैं। तो कहाँ से जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर खाने के लिए या इस लंगर को लेने के लिए? माशाल्लाह से ये चूँकि 10 साल से ज़्यादा अरसे से जो है वो देग तैयार की जाती है 10 मुहर्रम में। अभी आपने देखा होगा कि लोग बड़ी दूर दूर से जो है ना आते हैं, कई शहरों से इसको लेने के लिए आते हैं, क्योंकि लंगर है, इसमें शिफा है। मैं बाहर देख रहा हूँ कि लोगों की एक लंबी चौड़ी कतार जिसको कह सकते हैं, यानी ताहद्दे निकाह वो ख़त्म नहीं हो पा रही, वो लोगों का ही एक जम्मे गफ़ीर खड़ा हुआ है। तो ये कब से सिलसिला जारी है? ये मैंने आपको बताया ना, जैसे 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब इस देग को नस्ब किया गया था। अच्छा। ये दुनिया की दूसरी बड़ी देग है। पहली देग हज़रत ख्वाजा अजमेर शरीफ में मौजूद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर, और उसके बाद 10 से 11 साल कबल जो है वो यहाँ पर नस्ब की गई थी इस देग को। और तब से ये सिलसिला हमारा जारी है। साल में 6 बार ये देग तैयार की जाती है। 5 मुहर्रम में 2 दफ़ा, 5 मुहर्रम को दूध जो है वो 200 मन से ज़्यादा, उसके बाद ये 10 मुहर्रम को हलीम, और 12 रबीउल अव्वल को जो है वो देसी घी में 200 मन से ज़्यादा हलवा तैयार किया। 200 मन से ज़्यादा मतलब वो भी 8000 नियर अबाउट। सही। उसे 8,000 किलो से 8 से 10,000 kg तक जो है ना। सही। तो ये सब पीर नबी फरीद साहब चिश्ती साहब जो हैं वो उन्हीं का ही नज़र करम है और उन्हीं ही की मोहब्बत का और अल्लाह और औलिया अल्लाह का जो है करम है, जिसकी बना पर आपने देख ही लिए हैं कि कैसे जो है ना लोग आते भी हैं और इसमें हिस्सा भी लेते हैं, शामिल भी होते हैं। लेकिन ये सब
जो है वो क्रेडिट गोज़ टू पी नवीद फरीद साहब। सही। मुझे ये बताएगा कि कितने लोग हैं जो इसकी तैयारी में शरीक होते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपके जो यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं उनकी बात करूँ तो वो कितने हैं? वैसे तो सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, लेकिन तकरीबन 50 से 100 के करीब लोग ऐसे हैं जो अब अपना काम कर रहे हैं, जो बेकिंग में कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम। हर आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे काम है। फिर दूसरी इसमें एक और ख़ास बात बता दूँ जो को नहीं पता, कि इसकी हर अशिया पर अल्लाह का नाम और दुरूद शरीफ पढ़ के डाला हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। एट द एंड मुझे ये बताइएगा कि इस पर अप्रॉक्सीमेटली क्या समझते हैं कितना खर्चा आ जाता होगा? इसका अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता क्योंकि लाखों ही हैं। तो जो जिन हस्तियों के नाम से हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को बताएं कि अल्लाह ताला उनसे प्यारे जो है क्या हो सकता है, ये सब हो जाता है। बस ये जब नेक्स्ट टाइम भी आप जब आएंगे उसमें आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा होगा और इस देग में 500 मन की गुंजाइश है। तैयार किया जा सकता है, अभी तो 250 मन आदि हाफ इसको तैयार किया जा रहा है। जी तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ आगा मोहम्मद अली साहब मौजूद थे जिन्होंने इस देग की तैयारी के मुतालिक बताया। इन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया कि कितने मन जो बीफ है वो इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। 8000 से ज़ायद जो अगर मैं केजी में बात करूं, हलीम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो तैयार की जाती हैं और लोग इसको दूर दराज से, दूर दूर शहरों से यहाँ पर लंगर की खातिर एक सवाब की नीयत से इसको लेने के लिए आते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।